हेलो फ्रेंड, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे एक सर्विस फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कस्टम रिपोजिटरी बना सकते हैं। तो कस्टम रिपोजिटरी बनाने के लिए हम सबसे पहले एपीआई के अंदर एक हम फोल्डर बनाते हैं रिपोजिटरी, ठीक है। रिपोजिटरीज के अंदर हम फाइल बनाते हैं यूजर रिपोजिटरी डॉट टीएल, ठीक है। और यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास यूज़र रिपोजिटरी, ठीक है। और यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक गेट। सेम मेथड हम यूज कर लेते हैं जो हमने सर्विस में बनाया था, गेट ऑल यूज़र्स, गेट ऑल यूज़र्स। और यहाँ से हम ये रिस्पॉन्स हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूजर रिपोजिटरी क्रिएट कर दिया और इसको हम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। रिटर्न कर देते हैं और यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यूजर सर्विस पे यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट न्यू सर्विस किया है। अगर आप इसको हटा भी सकते हो, आप इसको हटा सकते हो और यहाँ से आप ऐसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट क्लास यूज़र सर्विस, ओके। अब यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, आपको जो ऐसे इंपोर्ट है फिर आप ऐसे इंपोर्ट करोगे यूज़र सर्विस, और यहाँ पे आप एक में वेरिएबल बनाओगे प्राइवेट यूज़र सर्विस, ठीक है। और इसको हम आप चाहो तो इसको टाइप भी दे दो यूज़र सर्विस, ओके। एक हमने वेरिएबल ले लिया। अब हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाते हैं, पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसके अंदर हम दिस डॉट यूज़र सर्विस को हम लोग कर देंगे, ठीक है। अच्छा, पब्लिक ये सारी चीज़ें आप ओमिट भी कर सकते हो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर ही एक्सेप्ट करता है, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज़र रिपोजिटरी को कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिटर्न है ये यहाँ से न रिटर्न करके हम यूज़र रिपोजिटरी को कॉल करेंगे, दिस डॉट यूज़र रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल यूज़र, और हम टेस्ट करेंगे अपनी एपीआई को। सर्वर स्टार्टेड, देख रहे हैं कि हमारा रिस्पांस सेम टू सेम वैसे ही है। अब आप इसको आप सारे पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पे नए मेथड बना सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो हम लोग एक और मेथड बना लेते हैं, गेट यूज़र बाय आईडी। तो यहाँ पे पब्लिक गेट यूज़र बाय आईडी, और यहाँ पे हम लोग ये जो यूज़र सर्विस का रिस्पांस है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसी यूज़र रिपोजिटरी फंक्शन, अब यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न ना करके हम यूज़र रिपोजिटरी फंक्शन से रिस्पांस को रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गेट यूज़र बाय आईडी, ठीक है। ऐसे आप सारे बना सकते हो, सेव यूज़र, अपडेट यूज़र और डिलीट यूज़र का। सेम हम सेव यूज़र, अपडेट यूज़र और डिलीट यूज़र के लिए भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे सेम फंक्शन हम यहाँ रख सकते हैं, हम चाहें तो डिफरेंट फंक्शन भी रख सकते हैं, बट आप जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको यहाँ पे रख सकते हो। गेट ऑल यूज़र, सेव यूज़र, अरे ये हमें नीचे करना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे सेव यूज़र का रिस्पॉन्स हम यहाँ पे डाल देंगे। सेम हम अपडेट और डिलीट के लिए भी करेंगे, अपडेट यूज़र, यहाँ पे अपडेट यूज़र, और हम यहाँ पे सेम रिस्पॉन्स हम यहाँ पे डाल देंगे। सिमिलरली हम लास्ट डिलीट यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पॉन्स हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। हम यूज़र सर्विस में जाएंगे और ये जो हम यहाँ से मॉक रिटर्न कर रहे हैं हम उसको अब रिपोजिटरी से रिटर्न करेंगे, ठीक है। दिस वन डिलीट यूज़र, ठीक है।
सेव कर लेते हैं, सारा सर्वर स्टार्टेड है। API चेक करते हैं, गेट ऑल यूजर्स वर्किंग, गेट यूजर बाय ID, यस वर्किंग, सेविंग यूजर, यस वर्किंग, अपडेट यूजर बाय ID, वर्किंग, डिलीटिंग यूजर। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यूजर कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, यहाँ से हमने रीडायरेक्ट यूजर सर्विस पे, और यूजर सर्विस से रीडायरेक्ट किया रिक्वेस्ट को यहाँ से हमने रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे।